इस बार सत्ता तक पहुंचने की पूरी तैयारी है। देखिए तस्वीर, अमित शाह स्वागत करते हुए नितिन नवीन का, जेपी नड्डा नितिन नवीन का स्वागत करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया है। और ये होता है नेतृत्व जो आगे की जिम्मेदारी अपने नए जनरेशन को देते हुए पीठ पर हाथ रख के और हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ाते हुए, देखिए एक तरफ आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह हैं। दोनों नेता नितिन नवीन को बधाई देते हुए और जिम्मेदारी सौंपते हुए स्वागत बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में नितिन नवीन का हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बिहार के वोटर्स रहते हैं, यानी कि बिहारी वोटर्स रहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 8% के आसपास वहां पर कास्ट वोटर्स भी हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा उसके बाद ये अंदर खाने चर्चा चल रही थी कि शायद बिहार का कोई व्यक्ति, कोई चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा था क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित जो विश्लेषण कर रहे थे, ये गिरिराज सिंह आप देख रहे हैं पहुंचे स्वागत करने के लिए। और ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ जब बीजेपी हेडक्वार्टर में नितिन नवीन पहुंचे हैं तो वहां तमाम नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता फूलों से उनका स्वागत करते हुए, और दूसरी तरफ जब उनके दफ्तर में कुर्सी पर उन्हें विराजमान किया जा रहा था नितिन नवीन को, तो जेपी नड्डा और अमित शाह खुद वहां पर मौजूद थे। दाहिनी तरफ जेपी नड्डा और बाईं तरफ अमित शाह, और कुछ इस अंदाज में नितिन नवीन को पार्टी का कमान देते हुए कांग्रेस खूब राजनीतिक दृष्टि से दफन हो रही है। बंगाल क्या अब इस गाली की वजह से कांग्रेस या बंगाल गठबंधन है? बंगाल ममता बनर्जी को हारना तय है, क्योंकि बंगाल की जनता अब फिर से कोई सोहरावर्दी मुख्यमंत्री और न बने और हिंदुओं का कत्लेआम ना हो। नितिन नवीन जी को क्या आशीर्वाद देंगे आप? हमने आशीर्वाद दे दिया, हम उनके पिताजी के साथ काम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। क्या आशीर्वाद? अरे प्रणाम बाहर निकले। गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नितिन नवीन के पिताजी के साथ उन्होंने काम किया है। अब नितिन नवीन के साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके साथ काम करने में उन्हें अच्छा लगेगा, उनका पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते नितिन नवीन, उनका स्वागत करते हुए बीजेपी के तमाम आला नेता। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब दफ्तर में कुर्सी पर उन्हें सुशोभित किया जा रहा था बीजेपी के आला नेताओं के द्वारा, उस वक्त उनको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, एक पूर्व अध्यक्ष, एक वर्तमान अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष, ये प्रेम जो है बीजेपी का। देखिए अमित शाह से जेपी नड्डा और जेपी नड्डा के बाद नितिन नवीन, तो कैसे पार्टी को एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना है, कैसे जिम्मेदारी देनी है, जिम्मेदारी देगी, ये साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारे लिए कोई भी हमारा कार्यकर्ता कभी भी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी पर उसको दायित्व दिया जा सकता है। और आज युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है आपको, और इससे युवा बड़े उत्साहित हैं क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और हमारा संगठन और केंद्र सरकार लगातार युवाओं को लेकर काम कर रही है, महिलाओं को लेकर काम कर रही है, और उसी का परिणाम आपने अभी बिहार में देखा था। और बिहार से ही आते हैं नितिन जी, तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी के तौर पर देखी जाएगी। एक युवा हमारा अध्यक्ष और पूरे युवाओं के अंदर ऊर्जा भरता हुआ युवा मोर्चे से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारिणी उन्होंने जो पद आज ग्रहण किया है, ये इसका संकेत। बंगाल में भी चुनाव होना और यूपी में भी 2027 में चुनाव होना है, कितना फायदा? ने कहा कि हम बंगाल में अब कि हम इतिहास रचने जा रहे हैं, वहां पर हम बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनाएंगे और हैट्रिक करने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक हमारे पास कोई वैकेंसी है नहीं किसी के लिए। बाकी कहने को कोई कुछ कह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यूपी सरकार में पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जो ये कह रहे थे कि बंगाल का चुनाव भी हम जीतेंगे और 2027 में एक बार फिर से यूपी फतेह करेंगे। कैमरा पर्सन मोहन के साथ प्रिया सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। कर्मठ है, इतने योग्य हैं, इतने परिश्रमी हैं। क्या सोच रही होगी नेतृत्व के कि इतने युवा चेहरे को अचानक से सामने? हमारा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सोच समझकर कोई निर्णय लेती है और वह निर्णय हमेशा सफलता को प्राप्त। बीजेपी में ही हो सकता है, ये एक साधारण व्यक्ति बीजेपी में ही हो सकता है। परिवारवादी पार्टी जो है ना, कांग्रेस आरजेडी कांग्रेस वाले, उसमें नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा कि कोई पार्टी परिवारवादी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो परिवार ही पार्टी है, जिसमें एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकता है। लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। उसमें सबसे बड़ा समीकरण इस वक्त पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जहां पर बड़ी संख्या में बिहार के वोटर्स हैं। इसके अलावा वहां पर जो कायस्थ समाज का वोट है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इसके बाद चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल के बाद। तो ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश का कॉम्बिनेशन पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कामयाब हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, अगर 45 साल के एक युवा नेता को बीजेपी अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन रही है, तो इसका मतलब यह है कि युवाओं में, यूथ में, अपने कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा संचार करने की पार्टी की कोशिश है। और पार्टी ने एक बार फिर से यह स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि युवा जो मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम कभी भी शीर्ष नेताओं की लिस्ट में शुमार हो सकता है। और भले ही किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को इस बात का अंदाजा ना हो कि पार्टी आला कमान की नजर उस पर है, पार्टी आला कमान हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता के कामकाज और मेहनत का लेखा जोखा अपने पास रख रही है, लेकिन पार्टी के पास सब कुछ है। और यही वजह है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे हैं। सबको लग रहा है कि शायद कभी उनका भी नंबर आ सकता है। अब देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने की बारी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो चुनी गई, तो इस तरीके से उत्तराखंड, मतलब कई सारे एग्जाम्पल पिछले कुछ वर्षों में